गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम ये एक स्पेशल वीडियो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं जो कि बहुत परेशान है, और इस वीडियो को मैं बहुत जल्दी में बना रहा हूँ जिससे कि आप जो है इस वीडियो को बहुत जल्दी देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट हमने कवर करे हैं। और अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप उसको स्लो करके, रोक करके, उसे नोट करके फिर करेंगे। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें केमिकल काइनेटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इन्हेंस किया गया है और उसमें ये बताया गया कि इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। और ये क्वेश्चन मोस्टली आपके पेपर में आते भी हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं और डाउट भी है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और देखिए। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि रेट कांस्टेंट दिया जाता है और रेट ला दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि हम इसमें आर्डर कैसे बताएं या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे बताएं। जैसे आपका क्वेश्चन है, जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो थोड़ा स्पीड को स्लो करूंगा, लेकिन आप जो है उसको तेज़ स्पीड में ही देखिएगा। जैसे हमने क्वेश्चन दिया कि R इज इक्वल्स टू के A टू दी पावर 2 एंड B टू दी पावर हाफ। what is the unit of rate constant, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आंसर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो हमको रेट ला दिया गया है उसको हम नोट कर लें, और उसमें हमको रेट ला दिया गया है R इक्वल टू के A टू दी पावर 2 एंड B टू दी पावर हाफ। तो हम देख रहे हैं कि A के ऊपर पावर 2 है तो A की आर्डर हो गई, ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू 2, और B की आर्डर हो गई हाफ। कभी कभी वो आर्डर भी पूछता है, अलग अलग आर्डर पूछता है, A की आर्डर, B की आर्डर, तो आप A की आर्डर 2 बताएंगे, B की आर्डर हाफ बताएंगे। और आर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर पूछता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो दोनों को ऐड करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2 प्लस हाफ, और जिसको आप कह सकते हैं 5/2। ये तो कभी कभी इतना ही क्वेश्चन पूछेगा तो आप इतना सॉल्व कर सकते हैं, और स्टूडेंट ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है। अब हमें रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना है, तो हमें क्या करना है कि हमें जब तक आर्डर नहीं निकालेंगे, जब तक हमारा यूनिट भी नहीं निकल पाएगा, तो हम यहाँ पे यूनिट के लिए क्या करेंगे, यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट को के से इंडिकेट करेंगे, मोल टू दी पावर 1 माइनस जो आर्डर आई है वो लिखेंगे 5/2, और लीटर की पावर 5/2 माइनस 1, पहले आर्डर लिखेंगे फिर -1 करेंगे और सेकंड इन्वर्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा मोल की पावर -3/2 और लीटर की पावर 3/2 और सेकंड इन्वर्स। एक तो क्वेश्चन स्टूडेंट इस तरह का आता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या आता है, वो भी समझिए कि ग्राफ हमको दिया जाता है, ये हमको ग्राफ दिया गया, ये हमको ग्राफ में यहाँ पे रेट दिया गया, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया गया, और हमें ग्राफ यूँ दिया गया, और ऐसे ये ग्राफ यूँ बनाया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और इसमें भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया गया, और यहाँ पे ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है। अब पूछ रहा है, ये पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, दो पार्ट में हमने क्वेश्चन दे दिया। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट चाहे वो ऑर्डर पूछे या उसके बाद वो कह सकता है रेट कांस्टेंट का यूनिट बताइए। तो जो पहला ग्राफ आप देख रहे हैं, देखिए पहले वाले ग्राफ में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है इसमें रेट जो है चेंज नहीं हो रहा है, सीधी लाइन जा रहा है। सीधी लाइन का मतलब कि ऊपर की तरफ नहीं उठ रहा, पैरेलल जा रहा है। इसका मतलब कि रेट चेंज नहीं हो रहा, और रेट चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि इसकी आर्डर 0 है। तो पहले वाले का तो आंसर हो गया आपका ए वाले, आंसर पहले वाले का हो गया 0 आर्डर रिएक्शन, 0 आर्डर। और दूसरे वाले में देखिए क्या हो रहा है कि दूसरे वाले में हम देख रहे हैं कि ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और दूसरे वाले का आंसर हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे वो यूनिट भी पूछ सकता था रेट कांस्टेंट का, तो जब आप 0 निकाल लेंगे, मान लीजिए कि यूनिट भी पूछ लेता तो आप क्या करते, के का यूनिट पहले वाले क्वेश्चन के लिए यानी
फर्स्ट क्वेश्चन के लिए के का यूनिट हो जाएगा, आर्डर आई है 0, तो मोल की पावर 1 माइनस 0 रखेंगे और लीटर की पावर पहले आर्डर लिखेंगे 0 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। आप इसको रोक रोक के करेंगे, दो बार सुन करके, तो आपको इजी समझ में आएगा और जल्दी हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरे वाले में हम रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालते बी वाले में, तो बी की आर्डर फर्स्ट आई है, तो यहाँ पे के का यूनिट क्या आएगा, मोल की पावर 1 माइनस 1, यानी आर्डर 1 आई तो माइनस 1 रखा, और लीटर की पावर 1 माइनस 1 एंड सेकंड इनवर्स, तो ये मोल की पावर 0 आ गई, लीटर की पावर भी 0 आ गई और सेकंड इनवर्स। तो किसी की पावर जब 0 आ जाती है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, इसका मतलब 1 हो जाता है वो, तो ये दोनों तो ख़त्म हो जाएंगे और हमारा सिर्फ 1 सेकंड इनवर्स आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन और आता है कि आर्डर हमें कैसे, जैसे हमको दिया गया क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, या कुछ भी लिख दिया सी। वो कह रहा है इफ़ वी डबल द कंसंट्रेशन, इफ़ वी डबल the concentration of A, capital A, rate becomes 4 times, rate becomes 4 times, and if we double concentration of A and B both, rate becomes 8 times, rate becomes 8 times. What is the order of the reaction? What is the order of reaction? स्टूडेंट्स हमें कैसे करना है, बहुत इजी है ये, लेकिन बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले तो हमें रिएक्शन लिखनी है, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। आपको पता है अगर हम रेट ला लिख दें, आर इक्वल टू के के ऊपर कुछ लिख दें और बी के ऊपर कुछ लिख दें तो उसकी आर्डर पता चल जाती है, लेकिन हमें मालूम नहीं यहाँ पे क्या लिखें, तो हम यहाँ पे पहले एक्स लिख लेते हैं, एक्स, ए के ऊपर एक्स और बी के ऊपर वाई, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब उसने क्वेश्चन में अब बोला है कि हम ए की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट 4 टाइम्स हो जाता है। अभी मान लीजिए ए की कंसंट्रेशन कुछ है, हमने एक इक्वेशन बनाते हैं, मान लेते हैं ए की कंसंट्रेशन है एल, तो हमने लिख दिया के इज इक्वल्स टू एल की पावर एक्स, और बी की कंसंट्रेशन हमने मान लिया एम की पावर वाई, और रेट हमारा आर है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लें। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि हम ए की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो आर 4 टाइम्स हो जाता है, रेट 4 टाइम्स हो जाता है। अभी आर कितना है, आर है, रेट आर है। अगर हम डबल करते हैं, एल की जगह 2L करते हैं तो आर की जगह हम 4R करेंगे, तो हमने लिखा 4R, क्योंकि उसने 4 टाइम्स बोला है, के की जगह के रखा, एल की जगह हमने 2L रखा, 2L की पावर x, और m को उसने कुछ नहीं बोला है तो m की पावर y, और इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। अब उसने दोबारा बोला जब हम a और b दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, व्हेन वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b बोथ, रेट बिकम्स 8 टाइम्स, रेट जो है 8 गुना हो जाता है, 8 टाइम्स। अभी रेट r है, 8 टाइम्स का मतलब 8R हो गया। कब हो जाएगा, जब हमारा a और b दोनों की कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, यानी l की जगह हम 2L रखेंगे और m की जगह हम 2M रखेंगे। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है 3 इक्वेशंस में किस में m वाला पार्ट सेम है और किस में l वाला पार्ट सेम है। तो अगर हम देखें m वाला पार्ट, तो पहली और दूसरी इक्वेशन में m पूरा सेम है, और l वाला किस में सेम है, तो अगर हम l वाले की बात करेंगे तो l वाला पार्ट हमारा देखने पे पता चलेगा कि हमारा दूसरी और तीसरी इक्वेशन में l वाला पार्ट पूरा सेम है, 2L। तो हमें एक बार जो सेम पार्ट है इक्वेशन 1 और 2 में m सेम है, तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करना है आपस में, और दूसरे वाले में 2 और 3 को करना है। तो अगर हम इक्वेशन 2 ऊपर रखें, इक्वेशन 2 को ऊपर रखते हैं तो 2 डिवाइडेड बाई 1 करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 इक्वेशन है 4R
और इक्वेशन 1 क्या है, R 4R अपान R, और इक्वेशन 2 में है K और 2L पावर X और M पावर Y, और इक्वेशन 1 में ऊपर क्या है, K L पावर X और M पावर Y। तो ऐसा करने पे क्या होगा, M पावर Y पूरा कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, ये L से L कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 2 की पावर n और इधर बचा 4, 2 की पावर x बचा आपका, इधर बचा 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 2 बचा है, देखिए 2 की पावर x। जैसे ही आपका इतना बचेगा पार्ट, तो हम इसमें से x की वैल्यू निकाल पाएंगे। हम यहाँ पे चूँकि 2 है तो हम 4 को 2 के टर्म्स में लिखें तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इधर लिखेंगे 2 की पावर x। तो जब दोनों बेस सेम हो जाएंगे तो x इक्वल टू 2, यानी हमें x की वैल्यू निकल आई। अब x की वैल्यू हमने किसके ऊपर रखी थी, क्वेश्चन में देखिए x की वैल्यू हमने रखी थी किसके ऊपर, a के ऊपर रखी थी। तो ये a जो रखी हमने, यानी कि a के ऊपर 2 आ गया, यानी a की आर्डर 2 आ गई। ऐसे ही इक्वेशन हम 2 और 3 को डिवाइड करेंगे, और 2 और 3 को डिवाइड करने के बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम 2 और 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा किस तरह से सॉल्व होगा, देखिएगा। ये हमने लिखा 3/2, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 2। 3 इक्वेशन है हमारी 8R अपान 4R इक्वल टू K 2L पावर X और 2M पावर Y, और K 2L पावर X और M पावर Y। K से K कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, 2L कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, 2 की पावर Y बचा, इधर बचा 4 टू ज़ा 8, ये 4 टू ज़ा 8 काट दिया हमने, ये बचा 2 इक्वल टू 2 की पावर Y। तो हम इधर 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 की पावर Y, सो Y इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा जो y की भी वैल्यू आ गई। अब हमारा जो क्वेश्चन था r इक्वल टू k, हमने a के ऊपर x माना था, हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, और b के ऊपर y माना था तो हमने 1 पुट कर दिया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई आपकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई 2 + 1 दैट्स इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और इस वीडियो को आराम से 2-3 बार देखिएगा और इजी वे में आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।